हेलो बच्चों, मैं सर राहुल राठी। आज हम पढ़ेंगे बेटा वर्क एनर्जी पावर लेक्चर 3, जिसमें भी हम डिस्कशन करेंगे पावर का। बच्चों लेक्चर 3 क्या छोटा सा पार्ट है, बस ये बचा हुआ है, इसको हम अलग से ही करते हैं, पावर को सेपरेट में कराता हूँ। आधे घंटे का सिर्फ डिस्कशन, आप इसको अच्छे सुनना। लेकिन बच्चों यहाँ पीएमटी में सवाल बनता है, इसलिए बेटा ये लिखा हुआ डबल स्टार पीएमटी। सो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग पावर। देखो बच्चों, अरे पावर का मतलब तो सीधा बच्चों ताकत कितनी है, शक्ति कितनी है, तेरे अंदर कितनी पावर है, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे काट दूंगा, मार दूं, वो वाली पावर नहीं है। जैसे वो वाला वर्क नहीं था ना भाई, हम कितना काम करे, सर मैं डंबल उठा उठा के ऐसे थक गया, कितना वर्क, वो वाला वर्क नहीं, फिजिकल वर्क नहीं था, फिजिक्स का वर्क है। सेम ये वो वाली, मैं तुझे देख लूंगा, तेरे अंदर क्या पावर है, तू मेरी पावर नहीं जानता, तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो वाली पावर नहीं है, फिजिक्स वाली पावर है। कौन सी वाली पावर है बच्चों? सिंपल लिखा जाता है बच्चों, एक लाइन में लिखूं तो हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, इज नोन एज पावर। बच्चों एक लाइन में काम खत्म हो गया, इसको पावर बोला जाता है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वेरी गुड सर, वेरी गुड। बच्चों ये पावर को मैं लिखूं सर, पावर कैसा लिखा जा सकता है सर? वर्क डिवाइड बाई डेल्टा टी, कितना वर्क आपने किया, और वर्क को क्या लिखा जाता है बच्चों सर? नेट वर्क कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम और टाइम। सर इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सर? इसकी जो आएगी एसआई यूनिट सर, एसआई यूनिट विल बी आपका क्या रहा बच्चों? जूल पर सेकेंड, और इट इज नॉन एज वॉट। क्या बोलता है बच्चों उसको? वॉट। इफ यू वांट टू से कमर्शियल यूनिट क्या है, तो इसको बच्चों 1 हॉर्स पावर कमर्शियल यूनिट बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू दिस वाट। आपने सुना बच्चों, आपकी मोटर कितने की है सर? 2 HP की है। आपका पंप कितने का है बच्चों? 1 HP का है। वो हॉर्स पावर आपकी, अभी गाड़ी कितनी पावर है? 90 HP है, BHP बोलते हैं एक्चुअली उसका। आप BHP ब्रेक हॉर्स पावर, अपने को HP से मतलब है, वो मैकेनिकल काम है, वो मैं जानता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? जूल पर सेकंड वॉट है, ये कमर्शियल यूनिट। ठीक है बच्चों, एक वर्ड हो रहा है तो बेटा यदि आप कोई पूछता इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है या क्या होती है, बच्चों आपको मैंने बताया है, व्हेनेवर यू हर्ड द वर्ड इंस्टेंटेनियस, जब भी आपको वर्ड सुनाई दे बच्चों इंस्टेंटेनियस, आपको वहां ज्यादा फोकस हो जाना है। सर इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पे डिफाइंड है, पॉइंट पे डिफाइन करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है बच्चों सर? डिफरेंशिएट कर दो। यदि पावर का लिखा जाए सो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों सर? dw by dt, या डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों जब भी आपको इस टाइप की चीज मिल जाती है तो मेरे ग्राफ का क्वेश्चन बनने लग जाता है। कैसा ग्राफ का क्वेश्चन? इफ ग्राफ इज गिवन बिटवीन, यदि आपके पास ग्राफ दिया हुआ बच्चों किस चीज का? w का और t का, देन स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट क्या? dw by dt विच इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। ऐसे स्लोप से कर्व का जिस भी पॉइंट पे आप बच्चों बनाओगे स्लोप, जिस भी पॉइंट पे आप बनाओगे स्लोप, दैट मींस इट इज इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ दैट, वो आपका क्या बच्चों प्रोसेस। सही है क्या? दोबारा देखते हैं, उल्टा भी पूछा जा सकता है सर। इसको dw एक तरफ रखे हैं सर, लिख दो p dt, dw लिख के सर लिख दो बेटा p dt इंटीग्रेशन। इफ ग्राफ इज ऑफ पावर वर्सेस टाइम, ग्राफ ही दिया बेटा पावर वर्सेस टाइम का, सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ या पीटी ग्राफ विल रिप्रेजेंट क्या देगा बच्चों? पीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको? दैट विल रिप्रेजेंट वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मैंने आपको बोला था बच्चों वर्क डन, नेट वर्क डन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है क्या? बस एक बार बस आपको मैंने ओवरव्यू सा दिया है। अब हमें धीरे धीरे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्वेश्चन हम सीखते हैं, क्वेश्चन की ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, आराम से क्वेश्चन को सीखना है। छोटा टॉपिक लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों, सवाल नहीं बनते हैं इसके। देखते हैं एक बार, ये आपने बनाया बच्चों, पहला मैं इसका एरिया वाला ही करता हूं। देखते हैं एक बार, क्वेश्चन बोल दिया बच्चों, इफ पावर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, ऐसा दे दिया बच्चों आपने को 3t² प्लस 2t प्लस 1 समथिंग लाइक दैट। फाइंड आउट नेटवर्क। बच्चों इसको नेटवर्क भी बोल सकता है बेटा, वो नेटवर्क की जगह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता है बच्चों। वो चाहे तो बच्चों आपको एक एनर्जी दे देता इनिशियल या फाइनल, दूसरी आपसे पूछ लेता, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। फाइंड आउट नेटवर्क फर्स्ट 3 सेकेंड, आपको नेटवर्क निकालना बेटा पहले 3 सेकेंड में। अच्छा सर बच्चों क्या दिया? पावर दिया सर। इस फॉर्म में हम एक ही चीज जानते, कैसी फॉर्म में जानते थे सर? जो पावर होता है dw by dt होता है। हमें निकालना क्या बच्चों? हमें निकालना dw। सो dw को एक तरफ कर दिया बेटा मैंने, p dt को एक तरफ कर दिया है।
सर जब आपका मल्टीप्लाई में dt चला गया तो हमें क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट। मल्टीप्लाई में dt चला, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। कहां से कहां करना है सर, फर्स्ट 3 सेकेंड, पहले 3 सेकंड कहां से स्टार्ट होती है सर, 0 से 3 सेकंड आपका बन जाएगा। सो वर्क कैन बी रिटन एज, पावर का फॉर्मूला क्या बेटा, 3t क्या बन जाएगा बेटा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और इसको किया बच्चों dt से मल्टीप्लाई और लिमिट इज 0 to 3। सही है क्या? ये आपने सिंपल इंटीग्रेशन आप करना आता। कैसे सर, वर्क क्या बन जाएगा बच्चों, 3 को बाहर ले लो, t क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट कहां से कहां बेटा, 0 से 3। पहले वाले का हो गया सर 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा सर, 2 एज इट इज, t का क्या आ जाएगा सर, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर आपकी लिमिट आ जाएगी 0 से 3, लास्ट में क्या बच्चों, दैट इज प्लस 1। सो 1 का क्या होता है t और कहां से कहां लिमिट 0 से 3। बच्चों जो चीजें कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा 3 क्यूब सर, 3 क्यूब माइनस 0, ये क्या बन जाएगा बच्चों सर, 3 स्क्वायर माइनस 0 और ये क्या बन जाएगा बेटा सर, 3 माइनस 0। आसान आसान चीजों को सोल्व कर देंगे रे, 27 9 30 39 किस फॉर्म में आ जाएगा, वोट में। अरे बात समझ में आई क्या? पहले वेरिएशन आराम से टी की फॉर्म वाला सवाल खटाक से बना दिया। क्या कर दिया हमने, खटाक से बना दिया। वेरी गुड। देखो देखो शाबाश, हल्का हल्का वेरिएशन में करूंगा अब मैं आपको हल्का हल्का वेरिएशन करूंगा। क्वेश्चन में आपको पैरेलल कराऊंगा। यहां प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन बहुत बनता है बच्चों, पावर में प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन बहुत बनता है। एक ही क्वेश्चन अच्छे से हम पकड़ेंगे, ढंग से सीख जाएंगे, फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। आपने बनाया होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों। पीएमटी में लिख रहा हूं इसके ऊपर, पीएमटी ए मशीन, एक मशीन है बच्चों, ए मशीन डिलीवर कांस्टेंट पावर के, कांस्टेंट पावर के, ऐसी कोई पावर है, कांस्टेंट पावर है, वो के पावर आपकी जनरेट करता है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, बच्चों ऐसा पूछता है, किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ऐसे कुछ पूछ लेगा बच्चों। जैसे कि अपने को बोल दिया इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर एन, फाइंड एन, एन की वैल्यू आप बताओ, यदि टी पावर एन की ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। अपने क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसा सर, क्या बोला उसने शुरुआत में, हमें क्वेश्चन में बोला गया सर, एग्जामिनर ने बोला पावर जो है कांस्टेंट है। सर पावर की वैल्यू के दिया हुआ है, दैट इज कांस्टेंट। अच्छा सर पावर कैसे लिख दो आप, एफ इंटू वी की फॉर्म में। सही है क्या बच्चों, एफ इंटू वी की फॉर्म में। सर ये फॉर्म तो हमने बनाई नहीं, ये फॉर्म तो हमने बनाई नहीं, बस इस फॉर्म का मैं अभी साइड में पैरेलल बना देता हूं। पहले मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में बनाया है। कैसे देखो एक बार, सर पावर आपने लिखा था आर डब्ल्यू या डी डब्ल्यू बाई डी टी, हमने क्या लिखा था बच्चों, डी डब्ल्यू बाई डी टी। सर इसको एफ डी एक्स बाई डी टी कर दो और ये क्या बन जाएगा बच्चों अपने पास, एफ इंटू वी। और बच्चों आपका क्या बनना चाहिए बेटा, वो क्या होता था, एफ डी कोस थीटा, तो इसको चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो कोस थीटा। सो एफ वी कोस थीटा, सो पावर वी कैन राइट एज एफ डॉट वी। पावर क्या लिखा जा सकता है बच्चों, एफ डॉट वी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि बच्चों ये आपकी क्या बेटा, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई मुझे फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्ट दे तो भी मैं डॉट प्रोडक्ट करके आंसर निकाल सकता हूं। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पावर क्या लिखा बच्चों, एफ इंटू वी दैट इज कांस्टेंट। सर मैं चाहता हूं ये टी की फॉर्म में आ जाए और एस को मैं निकाल पाऊं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसको लिख दो अब क्या बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी इन के इज इक्वल टू के। सर मास इज इक्वल टू बच्चों इसको क्या लिखता हूं बेटा, डी वी बाई डी टी और इंटू वी इज के। सर ऐसा डी टी की फॉर्म में क्यों लिखा, सर आपके पास लिखने को यहाँ 2 फॉर्मूले थे बेटा, मैं एक्सेलरेशन का 2 तरीके से लिख सकता था। आई कैन राइट लाइक डी वी बाई डी टी और वी डी वी बाई डी एक्स, इस टाइप से मैं लिख सकता था। ऐसा क्यों नहीं लिखा सर आपने, ये v वाला क्यों नहीं लिखा, इसलिए लिखा बेटा क्योंकि मैं जानता हूं t की टर्म में आंसर चाहिए, तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस t, तो इसलिए मैंने क्या लिखा बच्चों, dv बाई dt। क्या बनता है बेटा, v dv k बाई m dt। इंटीग्रेट करा तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा v स्क्वायर और ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा t, बनेगा तो बेटा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और समथिंग लाइक दैट, बट आई एम राइटिंग ओनली प्रोपोर्शनलिटी, दैट्स ओके।
तो बच्चों यहां से v की वैल्यू क्या आ गई सर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। हमें बच्चों v नहीं पूछा, हमसे पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट। हमसे क्या पूछा गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। हाँ सर, v के बाद आई नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट वाज वेरी इजी फॉर्मूला। क्या बच्चों सर, इट इज लाइक ds/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर हाफ। और हमें क्या करना पड़ेगा सर, ds प्रोपोर्शनल टू ऐसा। सर जब मल्टीप्लाई में dt आएगा क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटर क्या करेगा, पावर को एक ऐड, क्या करेगा, पावर को एक ऐड। सर t पावर हाफ था, एक जोड़ दिया, साढ़े आपका 1.5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों सर, n इज इक्वल टू 3/2। n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों सर 3/2। बात पकड़ में आई क्या, अरे बात पकड़ में आई क्या। पावर को अलग फॉर्म में w/t dw/dt या p/dt वर्क के बराबर होता है, या पावर को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम लिया जा सकता है। एंड वन मोर फॉर्मूला टुडे वी डिराइव्ड सर, पावर इज इक्वल टू F.V। सर यदि फोर्स और वेलोसिटी दिया हुआ है, विद डायरेक्शन दिया हुआ है, सो यू कैन राइट डाउन लाइक दैट F.V। और क्योंकि बच्चों डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो सकता है, पावर सर 0 भी हो सकती है और पावर आपकी पॉजिटिव। सर पावर नेगेटिव हो सकती है क्या सर, क्या पावर डिलीवर्ड -50 वॉट ऐसे हो सकता है क्या बच्चों, डिपेंड करता है फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन पे, वो संभव जो भी होगा आ जाएगा। फिर पीएमटी का बहुत बढ़िया सवाल, इसको आपके ऑप्शन के साथ मत दूंगा, आपको ट्राई भी करना है। हमें बोला गया एक ना कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए एक बार, एक कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, an object of mass m kg such that, कैसे बोला बच्चों, such that its velocity will be v1 in time t1। हमें बोला बेटे कैसा फोर्स लगाया कि m मास का जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो t1 टाइम में v1 वेलोसिटी गेन कर ले, ठीक बात है। उसने इसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू किया, देन फाइंड पावर डिलीवर्ड इन टाइम t। हमसे ऐसा पूछा बच्चों, टाइम t में आप पावर डिलीवर बताओ। ऑप्शन विल बी लाइक दैट m v1 t1 स्क्वायर इनटू t। ऑप्शन विल बी लाइक दैट m v/t स्क्वायर इनटू t1। फिर आ गया बच्चों m v1 t1 और ये आपका t स्क्वायर, और एक हमने लिख दिया बच्चों सर m आपका v, बच्चों हमने ऐसा लिख दिया बेटा m v/t, और बच्चों अपने पास आ जाएगा इनटू t1, समथिंग लाइक दैट हमने बना दी। देखते हैं बेटा उसने क्या बोला, इस एग्जाम ने बोला कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड है, मास भी दिया हुआ है। सर यदि F आपका कांस्टेंट है और मास भी गिवन है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बच्चों आपकी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, क्या लगाया जा सकता है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है क्या लगाया जा सकता है बच्चों सर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं 1 2 3 4 5 है ना। अच्छा देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया सर v1 वेलोसिटी t1 टाइम में गेन करता है। सर इनिशियल क्या 0, सो v1 - 0 a इंटू t1। बेटा अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी a आपका इस फॉर्म में। निकालना क्या सर, पावर क्या होता है ma इंटू क्या होगा बच्चों ma इंटू v। सो ma इंटू v आपके पास है, m तो अपने पास है बेटा, a भी आ गया तो v1/t1 और इंटू v आ गया। बट बेटा ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा अपने पास ऑप्शन ने क्या बोला, टाइम कब निकालनी पावर, जब आपके पास टाइम कितना हो बच्चों, टाइम हो सिंपल t टाइम। तो एक बात बताओ सर, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया है, क्या v की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ v की निकाल सकते हैं, सेम यही इक्वेशन दोबारा लगाते हैं। सर v इक्वेशन, सर फर्स्ट इक्वेशन में v अननोन नहीं जानते, जो वहां पुट करना है, u 0 होता है, एक्सेलरेशन a है और टाइम क्या है t। a की वैल्यू सोल्व कर चुके बेटा, v की क्या आ जाएगी सर v1/t1 इंटू टी, क्या आ जाएगी बच्चों v1/t1 इंटू टी। तो वी विल पुट लाइक m v1/t1 और v की जगह क्या आ जाएगा बेटा v1/t1 इंटू टी। सो वी कैन राइट एज m v1/t1 स्क्वायर इंटू टी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
अरे बात समझ में आया क्या? सर ये 2 बार क्यों लगा दिया? 2 बार से लगा दिया, पहले मैंने एक ही वैल्यू निकाली, यहां पुट किया, फिर मेरे हाथों से बंद गए। सर वी की वैल्यू कहां से निकालूं? मतलब टाइम दिया क्या? हाँ टी दिया है सर। टाइम दिया है क्या? हाँ सर टी दिया है। अरे क्या एक्सेलरेशन आप जानते हो? हाँ सर जानता हूं। सो v इज इक्वल टू n टू टी, पुट किया मैंने आंसर में। सही है क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो पीएमटी में पूछा बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर ए कांस्टेंट पावर k। क्या कांस्टेंट है बेटा? पावर कांस्टेंट है। पार्टिकल स्टार्ट कहां से करता है? रेस्ट से। क्या निकालना बेटा? फोर्स आपको निकालना, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे बच्चों? सर पावर की वैल्यू k है, सर पावर को लिख दो m। क्या लिखा जाता है बेटा? m a इंटू v दैट इज इक्वल टू k। सही है क्या बच्चों? अब क्या बोला सर? टी टाइम में फोर्स आप बता दो। फोर्स क्या होता है? m इंटू ए होता है। फोर्स क्या होता है बेटा? m इंटू ए होता है। सर v नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो v नहीं जानते, v जान जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, सर m का एज इट इज, ये क्या आ गया? dv बाई dt। ये क्या आ गया? सेम टाइप का सवाल मैं कर चुका हूं बेटा। सर v dy आपका k इंटू दिस, इंटीग्रेट आपने किया तो क्या बन जाएगा बच्चों? सर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 km इंटू टी। और v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अपने पास? सर 2 km। और ये चला गया बच्चा आपका अंडर द रूट, और ये आपका आ जाएगा t। इस टाइप से अपने पास v आ गया, बच्चों। अब निकालना क्या बेटा अपने को? सर एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या बेटा? dv बाई dt। तो बच्चा कांस्टेंट को छोड़ दो एज इट इज। सर कांस्टेंट को छोड़ दिया एज इट इज, और टी कितनी पावर है? हाफ। क्या था बेटा? पावर आगे और पावर में से एक कम किया डिफरेंशिएशन में, तो बन जाएगा अपने पास सर 2 km, ये एज इट इज। और ये बच्चा आपका 1/2 ऐसा, और टी की पावर आ जाएगी नीचे, टी की पावर आ जाएगी -1/2। सो कैंसिल करेंगे क्या जाएगा? सर k डिवाइड बाई 2m, और टी पावर -12। ये एक्सेलरेशन है बेटा। फोर्स आपको निकालना है, तो फोर्स क्या बन जाएगी? फोर्स बन जाएगी ma। पुट करेंगे बच्चों तो m भी आपका ऊपर आ जाएगा, km डिवाइड बाई 2 और t पावर -12। km डिवाइड बाई 2 और t पावर -12। देखो बच्चों शाबाश, आराम से स्टेप वाइज सोल्व किया, पावर से शुरू किया, v बना लिया, v को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन, इसे m आंसर निकाल दो। यहाँ से m तो k बाई v आप जानते ही नहीं कैसे आंसर आएगा। अरे v आप जानते ही नहीं तो कैसे आंसर आएगा? चाहो तो बच्चों यहाँ आपकी v आ गई थी, चाहो तो बच्चों स्टेप यहाँ कट सकता था, v आपके पास आ गया था, और फोर्स वहां से क्या रहा बच्चों? k बाई v। सो k एज इट इज, v को क्या लिख देता मैं? k 2 km और डिवाइड बाई दिस k ऐसा। सर ये ऊपर चला जाता, k से कैंसिल होके फिर आपका m k बाई 2 और t पावर -12, तब भी वही आंसर आपका बन जाता जो वहां आया हुआ। ये स्टेप आपके कैंसिल हो जाते हैं बच्चे चाहते तो v निकाल लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ से क्या बेटा? फोर्स इज इक्वल टू k आपका k बाई v से आंसर आ जाता है। सही है क्या? बनाओ शाबाश बनाओ बच्चों। एक क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से भी कर लेते हैं बेटा। एक डॉट प्रोडक्ट से सिंपल भी हो सकता है। फोर्स ऑन ए पार्टिकल एट एनी टाइम इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेलोसिटी एट दैट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज दिस टाइम इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड। क्या लिखता बच्चों में? सिंपल सर f डॉट v हम बना देते। सर ये 2 से 2 का तो 4, 3 से 2 का तो 6, और ये तो बाद में है इन 0। कितना था बच्चों? 10 वाट। ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं बच्चों, सिंपल डॉट प्रोडक्ट का सवाल भी। एक प्रोफाइल ये भी बनती, करना चाहें तो कर सकते हैं। पीएमटी ने कैसे इसका उपयोग किया बच्चों? नीट में कैसा सवाल पूछा वो देखो एक बार आप। नीट में कैसा सवाल पूछा देखो, बोला फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t क्यूब j कैप। ये फोर्स आपके पास इस पॉइंट के ऊपर, जब ये फोर्स और पावर बताओ तो बच्चों पावर तो आप जानते हैं क्या आएगा? f डॉट v। अरे f डॉट v मास बोल दे बेटा, मास इज 1 kg, मास इज 1 kg, अज्यूम दैट है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ था मास इज 1 kg। सर फोर्स तो मेरे पास है सर टी स्क्वायर आई कैप और 2t क्यूब और j कैप डॉट v हमें निकालना है। सर v कैसे निकाल दूं बेटा? जो फोर्स एक्चुअली वही तो एक्सेलरेशन है। अरे मास जब 1 है तो आपका एक्सेलरेशन है, और a क्या होता है बच्चों? dv बाई dt, और v क्या लिखा जा सकता है बच्चों? a dt। v क्या लिखा जा सकता है बच्चों? a dt। सो v मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहां से आप इंटीग्रेट कर करके t क्यूब डिवाइड बाई 3i कैप और 2t पावर 4 डिवाइड बाई 4 j कैप। इंटीग्रेट कर करके लिख दिया मैंने।
और बच्चों मेरे पास यहां दिया था, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, टी क्यूब डिवाइड बाई 3 i कैप, और बच्चों 2t पावर 4 डिवाइड बाई 4 j कैप। आई से आई की मल्टीप्लाई जे से जे, सो आ जाता बच्चों t पावर 5 डिवाइड बाई 3 प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों 4t पावर 7 डिवाइड बाई दिस, सो t पावर 5 डिवाइड बाई 3 प्लस t पावर 7। इसी क्वेश्चन को डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज किया बेटा, मास बोल दिया 1 kg है, मास बोल दिया 1 kg है, फोर्स दे दिया। सो फोर्स से वेलोसिटी पहले बनाओ, फोर्स से पहले वेलोसिटी बनाओ, यदि वेलोसिटी बन गई तो बच्चों F डॉट वी मेरा आंसर है। सही है क्या? आसान सवाल, अच्छे सवाल। मैं धीरे धीरे 2 अच्छी टॉपिक पे जा रहा हूं बच्चों पावर में ही, जिनमें आपका कंफ्यूजन रहा, जिनको आपको नहीं आता है उसको आप देखते हैं। आप सुनोगे बेटा यहाँ पे पावर डिलीवर्ड, देखो बच्चों 2 चीज आपकी आएंगी। अब भाई बच्चों पंप का सवाल पूछता है, सर ऐसे ऐसे पानी आ रहा है, यहाँ ऐसे पंप लगा हुआ था और पंप इसको चलाता है, नीचे जब पानी खींच दिया बाहर फेंक दिया। 2 चीजें यहाँ पूछता बच्चों, वो बोलेगा बेटा काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड बाय वाटर, एक चीज पूछेगा, और एक आपसे बोलेगा बेटा सर पावर ऑफ पंप आप बता दो, या बच्चों आपसे पूछ लेगा बेटा पावर ऑफ इंजन आप बता दो, पावर ऑफ इंजन आप बता दो। 2 चीजें हैं भाई। ऐसे तो मैं सोल्व करूंगा इसको बकायदा पूरी तरीके से सोल्व करेंगे। फिर भी बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया और दे रहा हूं, सोल्व करने का एक तरीका है, याद करने का एक तरीका बोल सकता हूं, इसको याद करने का एक तरीका मैं बोल रहा हूं। यदि वाटर की डेंसिटी रो है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और वेलोसिटी वी है, वेलोसिटी है बच्चों वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप ऐसे सोचना, यदि पंप के पास 100 वाट पावर थी, आप ऐसे सोचना बच्चों, याद करने का तरीका मैं सोल्व भी कर दूंगा, फॉर्मूला भी बन जाएगा। सोल्व करने का तरीका देखो, यदि पंप के पास 100 वाट पावर है, सर ये पानी को नीचे से ऊपर खींचेगा, आधी पावर यहां जाएगी, हाफ पावर यहां जाएगी, और हाफ पावर कहां जाएगी सर पानी को बाहर फेंकने में। ऐसा कुछ है बच्चों, नीचे से पानी खींचा, आधी पावर तो यहां 50 वाट, तो यहां 50 बाहर फेंकने में। याद करने का तरीका है काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड और पावर ऑफ इंजन, 2 अलग चीजें होती है। काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड हाफ आता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड बोल देते हैं, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड। आसान चीज है, देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड बाय वाटर क्या आएगा सर, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला तो d बाई डी टी सर हाफ mv स्क्वायर। बच्चे कुछ कहानी में पहले आपको एनएलएम में बता चुका हूं बेटे, ये वेरिएबल मास सिस्टम है तो यहाँ मास चेंज होता है, सो हाफ है डी सर dm बाई डी टी, लेकिन वेलोसिटी क्या रहती है बच्चे कांस्टेंट, ये आपको पहले मैं बता चुका एनएलएम में। v dm बाई डी टी जहां फोर्स बनती थी, जहां v dm बाई डी टी फोर्स बनती थी बच्चों, dm बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखो सर dm बाई डी टी क्या आ जाएगा सर, मास की जगह डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्मॉल लेंथ डिस, तो क्या आ जाएगा बच्चों रो ए वी, क्या आ जाएगा बच्चों dm बाई डी टी की वैल्यू रो ए वी, सो आ जाएगा बच्चों हाफ रो ए वी, 45 वी आपका स्क्वायर था, हाफ रो ए वी क्यूब, क्या आ जाएगा बच्चों हाफ रो ए वी क्यूब। पावर क्या आ जाएगी सर, पावर होती है एफ इंटू वी, और एफ की जगह क्या आ जाएगा वी डी एम बाई डी टी, और एक वी पहले, ये क्या बन गया बच्चों सर वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी, अभी वैल्यू निकाली सर रो ए वी क्यूब। वही मैंने बोला था सर, पावर ऑफ पंप या पावर ऑफ इंजन डबल होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। याद करने का तरीका था बच्चों सर, आधी पावर कहां चलेगी, ऊपर उठाने में, और आधी कहां बाहर फेंकने में, इसलिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सही है क्या बच्चों, इसको अलग तरीके से लिखा जा सकता है, डीएम बाई डी टी, कई बार ऐसा बोल दिया कि एम आपको हाफ एम वी क्यूब की फॉर्म में बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं, हाफ रो ए वी क्यूब, और रो ए वी क्यूब आपकी पावर की होती है इंजन की, और ये हाफ के साथ हुई काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड। एक्चुअली सर ये जो पूछा हुआ बेटा, दिस इज 2 टाइम्स इन पीएमटी, 2 टाइम्स इन पीएमटी। कैसे देखेंगे, फॉर्मूला भी पूछा और वैल्यू भी पूछा हुआ, एक बार वैल्यू पूछा, एक बार फॉर्मूला पूछा हुआ है। बस अब ढंग से देखना, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा तो सर हाफ आएगा। याद कैसे किया सर, याद करने का तरीका, इंजन के 2 काम ऊपर नीचे, और इसको क्या करें लर्न में। एक सवाल अच्छा मैं कराता हूं बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन देखा बेटा, लर्न क्वेश्चन है, लर्न क्वेश्चन बच्चों अच्छा देखो, सीधा फ्रंट पेज पे भी आएगा। एक पाइप में जिसकी डेंसिटी आपकी पानी की रो एरिया ए है, वी वेलोसिटी से पानी आता है। बच्चे मैं बोल देता हूं जो पानी आने का अमाउंट है, यदि पहले 1 किलो था उसको n kg कर दो आप, यदि पहले 1 kg था बाद में n kg कर दो, n टाइम्स आपने बढ़ा दिया, सेम टाइम में आपको n टाइम्स पानी निकालना। जैसे पहले 1 किलो था
तो बाद में 2 किलो पानी निकालना, टाइम आपका सेम है। तो वेलोसिटी कितना बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स कितना बढ़ाना पड़ेगा, पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसका डिस्कशन आपको करना है। तो हमने क्या बोला बच्चों, सर सबसे पहले वेलोसिटी का डिस्कशन कर लेते हैं। हमने क्या बोला सर, dm/dt जो बाद में था वो n टाइम्स है बच्चों प्रीवियस वाले का dm/dt का। सर dm/dt हमने क्या लिखा था अभी बच्चों, ρ a × v डैश, क्योंकि ना आपका एरिया चेंज हुआ बच्चों और ना ही आपकी डेंसिटी। और बच्चों आपने क्या बोला, n टाइम्स है, तो बच्चों आपके v डैश की वैल्यू आ गई n × v, v डैश की वैल्यू आ गई बच्चों n × v। सेम डिस्कशन करो बच्चों फोर्स का। फोर्स क्या होता है सर, v dm/dt। सो f डैश क्या आ जाएगा बच्चों, v डैश dm/dt, v डैश में सर dm/dt में n टाइम्स और वेलोसिटी भी n टाइम्स। सो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास सर n स्क्वायर × प्रीवियस फोर्स। और थर्ड वाला क्या आ गया बच्चों आपके पास, पावर। पावर क्या था बेटा सर, v स्क्वायर dm/dt। सर v स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, ये भी डैश है तो n स्क्वायर × v स्क्वायर, और ये n dm/dt दैट इज n³ v स्क्वायर dm/dt, और वी कैन राइट एज क्या आ जाएगा बच्चों, n³ × दिस। भाई सीधा हिसाब ये बनता है, वेलोसिटी n टाइम्स हो जाएगी तो सीधा लिखना, हमने क्या लिखना पड़ेगा बेटा, नोट में फ्रंट पेज पर आपको क्या लिखना है सर, वेलोसिटी को n टाइम्स कर दो, फोर्स को बेटा आप कर दो n² टाइम्स, और पावर को कर दो बच्चों n³ टाइम्स। कैसे बेटा, पहले इक्वल था, कोई 2 किलो पहले पानी आता था, आपने बाद में 6 किलो कर दिया, सेम टाइम में 6 किलो आएगा, 3 गुना आपने पानी कर दिया। फोर्स रिक्वायर्ड कितना है, फोर्स रिक्वायर्ड कितने टाइम्स आपको बढ़ाना पड़ेगा जी, पहले 100 न्यूटन था और बाद में कितना सर, 2 से 6 किया, 3 गुना किया, फोर्स में स्क्वायर कर दो सर, 9 टाइम्स हो जाएगा। पहले कितना था आपके पास 100 आपका न्यूटन, बाद में कितना होगा बच्चों, 900 न्यूटन, सही है क्या। तो पावर आपको इंक्रीज करनी है तो n³ होगा बच्चों, रेट सेम रखना आपको, क्या पानी को अपने n गुना बढ़ाना, 2 किलो का 6 कर दिया तो वेलोसिटी 3 गुना बढ़ेगी, फोर्स 9 टाइम्स, और बच्चों पावर आपकी 27 टाइम्स, सही है क्या। वेरी गुड बच्चों, इतना बेटा आपका वर्क पावर था। अच्छे से आप पढ़ो, घर पे रहो, इस बार आपको 170 लेना, इस बार हमें डॉक्टर जरूर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।